साल की उम्र में मौजूद थे, जिसमें आप 100 साल पहले सोए थे। अभी आप सोचो विचार और हैरानगी में थे कि अल्लाह पाक की तरफ से आप पर वही नाजिल हुई और फरमाया गया कि ए उज़ैर, आप कितने वक्त के लिए यहाँ सोए हैं। हज़रत उज़ैर ने फरमाया कि मैं सुबह के वक्त सोया था और अब असर का वक्त है, लिहाजा मैं दिन भर से कुछ कम वक्त के लिए सोता रहा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, नहीं ए उज़ैर, आप पूरे 100 साल के लिए यहाँ सोते रहे और आपको मौत के बाद दोबारा जिंदा किया गया, ताकि आपको अल्लाह पाक की कुदरत और शान का अंदाजा हो सके कि वो मौत और तबाही के बाद दोबारा जिंदा करने और आबाद करने की कुदरत रखता है। और आप अपने गधे पर नजर दौड़ाएं जिसकी सिर्फ हड्डियां मौजूद हैं, जबकि फल और अंगूर का रस बिल्कुल ताज़ा है। ए उज़ैर, तुम देखो हम किस तरह इन हड्डियों को उठाकर इन पर गोश्त पोस्ट चढ़ाकर इस गधे को दोबारा जिंदा करते हैं। चुनांचे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक गधे की बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और अचानक तमाम हड्डियां जमा होकर अपने अपने जोड़ से मिलकर गधे का ढांचा बन गई और इस ढांचे पर गोश्त पोस्ट चढ़कर गधा दोबारा जिंदा हो गया और अपनी बोली बोलने लगा। ये मंजर देखकर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज से फरमाया, मैं खूब जानता हूँ बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। इसके बाद आप शहर का दौरा करते हुए इस जगह पर पहुंचे जहाँ 100 साल पहले आपका घर हुआ करता था, मगर यहाँ आपको कोई पहचानने वाला मौजूद न था। लिहाजा जब आप अपने मकान पर पहुंचे तो यहाँ आपने एक अपाहिज और नाबीना बुढ़िया को देखा जिसने अपने बचपन में आपको देखा हुआ था। आपने इसके करीब जाकर पूछा, क्या यही उज़ैर अलैहिस्सलाम का घर है? इसने जवाब दिया, जी हाँ, मगर तुम इनका क्यों पूछते हो, क्योंकि इनको तो लापता हुए 100 साल का अरसा गुजर चुका है। ये कहकर वो बुढ़िया रोने लगी। लिहाजा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इस बुढ़िया से फरमाया कि मैं ही उज़ैर हूँ। इस बुढ़िया ने कहा कि आप उज़ैर अलैहिस्सलाम कैसे हो सकते हैं? आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह पाक ने 100 साल तक मौत दे दी और फिर दोबारा जिंदा फरमाया, लिहाजा मैं अपने घर वापस आया हूँ। बुढ़िया ने यह सुना तो कहा, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के मकबूल बंदे थे और इनकी हर दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाता था। अगर आप वाकई ही वो हैं तो मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे आंखों की रोशनी दोबारा अता कर दे और मेरी माजूरी दूर हो जाए। ये सुनकर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इस बुढ़िया के लिए दुआ की, लिहाजा वो बुढ़िया बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई और इसकी बिनाई भी वापस आ गई। जब इसने आपको देखा तो फौरन पहचान लिया और बोली कि मैं शहादत देती हूँ कि आप बेशक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। इस बुढ़िया ने आपको साथ लिया और बनी इसराइल के मोहल्ले में ले गई, जहाँ इत्तफाक से सब बनी इसराइल के लोग एक मजलिस में जमा थे, जिनमें उज़ैर अलैहिस्सलाम का अपना बेटा भी शामिल था, जिसकी उम्र इस वक्त 118 बरस हो चुकी थी। इसके अलावा आपके चंद पोते भी यहाँ मौजूद थे, जो सब के सब बूढ़े हो चुके थे। इस बुढ़िया ने ऐलान किया कि ऐ लोगों, ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है और तमाम वाक़या इनसे बयान कर दिया, मगर किसी ने इस बुढ़िया की बात पर यकीन न किया। इसी दौरान उज़ैर अलैहिस्सलाम का अपना बेटा खड़ा हुआ और कहा कि मेरे बाप के कंधों के दरमियान एक काले रंग का मसा था जिसकी शक्ल चांद जैसी थी, अगर आप सच्चे हैं तो वो दिखा दें। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतार कर दिखाया तो वो मसा मौजूद था। इसके बाद इन लोगों ने इतराज किया कि उज़ैर अलैहिस्सलाम तौरात के हाफिज थे, अगर आप वही हैं तो तौरात ज़बानी पढ़कर सुनाएं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बिला झिझक तौरात पढ़कर सुनाना शुरू कर दी, मगर फिर भी इन लोगों की तसल्ली न हुई कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात सही तिलावत की है या नहीं, क्योंकि बख्त नसर के हमले के दौरान कोई तौरात का नुस्खा बाकी ना बचा था जिससे तस्दीक की जाती कि उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात की सही तिलावत की है। इसी दौरान एक और शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि मेरे दादा ने मुझे बताया था कि जिस दिन हमें बख्त नसर बादशाह ने गिरफ्तार किया था, इस दिन एक वीराने में अंगूर की बेल की जड़ में तौरात की एक जिल्द भी दफन कर दी गई थी। अगर तुम मेरे दादा की बताई गई अंगूर की बेल वाली जगह की निशानदेही कर दो तो मैं तौरात की एक जिल्द बरामद कर सकता हूँ, जिसकी बदौलत साबित हो जाएगा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात की सही तिलावत की है या नहीं। चुनांचे लोगों ने जमीन खोदकर वो तौरात की जिल्द निकाल ली और तस्दीक की तो वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की तरफ से सुनाई गई तौरात के मुताबिक थी। ये अजीबोगरीब और हैरत अंगेज माजरा देखकर सब लोगों ने यकजबान होकर कहना शुरू कर दिया कि बेशक आप ही हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं और नाउज़ुबिल्लाह यकीनन अल्लाह के बेटे हैं। उस दौर से अब तक ये यहूदी लोग ये मुशरिकाना अकीदा रखते हैं कि माअज़ल्लाह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी पसंदीदगी का इज़हार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके ज़रूर कीजिएगा। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम है असीफ शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.